वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों आज हम जो बात करेंगे पोल्का सिटी टोकन के ऊपर करेंगे। पोल्का सिटी जो क्या है एक्चुअली और क्या ये टोकन अच्छा जा सकता है फ्यूचर में। देखो दोस्तों, पोल्का जो सिटी टोकन के बारे में कुछ बता देता हूं। इनकी एक तो अपनी ब्लॉकचेन है खुद की, बिकॉज जो एसेट्स वगैरह इसके अंदर जो भी सेल बाय होता है उसके लिए हैवी जो ट्रांजैक्शन फीस लगती है। तो इन्होंने जो अपनी जो ब्लॉकचेन बनाई है उसके ऊपर 0% फीस है। और जो इसके अलावा ये BSC के ऊपर इनका कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी मिल जाएगा आपको, इथेरियम के ऊपर मिल जाएगा। तो इथेरियम के ऊपर ऑलरेडी फीस ज्यादा है और इसी रीजन से ये BNB ब्लॉकचेन से के में ऑलरेडी इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है। मतलब इनका टोकन जो है BNB ब्लॉकचेन के ऊपर भी है और उसके साथ साथ इनका अपनी जो ब्लॉकचेन है उसके ऊपर भी इनका टोकन है। लेकिन कितनी डिसेंट्रलाइज इनकी अपनी ब्लॉकचेन है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो अब हम चलते हैं इसके प्राइस के ऊपर। उससे पहले मैं ये भी बता दूं कि इसके ऊपर जो भी प्लेटफॉर्म के ऊपर टोकन है वो बाय कर सकते हो। कुछ भी बाय करोगे माई एसेट में दिखाएगा और जो भी टोकन जो भी एसेट्स वगैरह बाय करोगे तो आप उसको स्टेक कर सकते हो या कुछ अगर टोकन इसके ऊपर स्टेक करते हो तो उसके बदले में आपको इनके NFT वगैरह भी मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये होता है कि इनका कुछ भी चीज होल्ड करोगे तो वहां कुछ टोकन आप अर्न कर पाओगे। ठीक है, तो इसके अलावा ये जो पोल्का सिटी का जो चार्ट है मैक्सिमम देखो, एक फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसने जो ऑल टाइम हाई जो मारा था, जो ऑल टाइम हाई मारा था मार्च 2021 के बुल रन के अंदर $2 गया था ये। उस टाइम ऑफ कोर्स की इसकी जो टोकन की सप्लाई काफी कम होगी दोस्तों, इस वजह से मारा। लेकिन उसके बाद दोबारा से इसने 2021 में ही उससे भी बड़ा एक पंप मारा जिसके अंदर ये $2 से भी ऊपर चला गया, मतलब $2.5 के आसपास चला गया था वो। ये यहाँ पे एग्जैक्ट दिखा देंगे, $2.59 मतलब $3 के आसपास चला गया था। तो $2.83 यहाँ पे ऑल टाइम हाई दिखा रहा है और ऑल टाइम जो लो है 0.004 दिखा रहा है। तो वहां से ये 250% के आसपास ऊपर है, मतलब 2.5 गुना के आसपास, मतलब 2.5 गुना के ऊपर ये चला, मतलब आ चुका है आज की डेट में। और इसका जो प्राइस है 0.015 के आसपास है। तो क्या इसके अंदर पोटेंशियल है अभी भी और क्या इसके अंदर एंट्री लेनी चाहिए? सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसके अंदर किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। डिस्क्लेमर को आप देख सकते हो, अपनी रिसर्च कर लेना उसके बाद ही टोकन बाय करना। ठीक है, मैं किसी को भी ये नहीं कहता कि भाई इस टोकन को बाय करना चाहिए, अपनी रिसर्च जरूर करनी चाहिए उसके बाद ही बाय करना चाहिए। ठीक है, तो पोल्का सिटी का जो मार्केट कैप है सबसे पहले वो देखना 3 मिलियन के आसपास है। जो 3 मिलियन जो होता है एकदम कम जो मार्केट कैप कंसिडर करते हैं। और 3 मिलियन के हिसाब से सर्कुलेशन जो सप्लाई है वो कितनी है, 229 मिलियन। और जो टोटल जो सप्लाई है 249 मिलियन, 250 मिलियन मैक्सिमम है। तो ये जो तीनों जो डाटा जो कंसिडर करते हैं ऑलमोस्ट बराबर से ही है। तो ये हम सोचते हैं कि इसकी पूरी जो मार्केट जो है सप्लाई है वो मार्केट में अवेलेबल, मतलब सर्कुलेशन जो सप्लाई है काफी सारी मार्केट में है। तो टोकन को डंप होना तो मुझे लगता नहीं है कि टोकन को किसी भी तरह के हैवी सप्लाई से डंप किया जा सकता है। तो इसके अलावा इसकी जो डेल्यूशन सप्लाई जो वैल्यूशन है वो भी काफी कम है। तो इसके अंदर ये समझते हैं कि पोटेंशियल थोड़ी सी ज्यादा लगती है। तो ज्यादा भी नहीं, तो ये नहीं कह सकते इसके अंदर गिरावट ज्यादा हो सकती है। ठीक है, पोटेंशियल तो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट आगे कितना काम करता है या कितना नहीं करता। लेकिन इन्होंने कुछ काम किए हैं जिससे पता चलता है कि ये फ्यूचर में अच्छा कर सकते हैं। काम इतने भी नहीं है कि भाई इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, लेकिन हाँ इन्होंने एक काम अच्छा किया जिसमें ब्लॉकचेन बनाई है, अपने जो इकोसिस्टम को एक इजी वे में यूज करने के लिए बेहतर बनाया है। आप ट्विटर के ऊपर जाते हैं, ये लगातार ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं और अपडेटेड है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने जो प्रोजेक्ट है इकोसिस्टम के बारे में बताते जा रहे हैं और काफी जो ट्वीट कर रहे हैं जिससे इनके इकोसिस्टम के बारे में लोग जाने। ठीक है, ट्विटर पे अपडेट है। इसके अलावा एक एक्सप्लोरर है, मतलब मेटा चेन का जो गेमिंग ब्लॉकचेन है यहाँ पे प्रेजेंट की हुई है। ये दोस्तों इन्होंने इसलिए बनाई है क्योंकि ये इनके इकोसिस्टम में अगर कोई रियली में यूज करना चाहता है तो इनके इकोसिस्टम को वो इनके कॉन्ट्रैक्ट पे जाके इनको अपने टोकन रख सकता है। और इस टोकन से कोई भी एसेट बाय करता है तो वो टोकन में फीस ऑलमोस्ट नथिंग के बराबर होगी। तो जीरो फीस लिखा हुआ ऑलरेडी, तो जीरो फीस जो है फीस ही नहीं लगेगी। तो इनके जो एसेट्स है
जो को बाय करना बिल्कुल आसान हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और यहाँ पे इनका कुछ स्टैट्स दिखाए गए हैं कि इनके नोड और ब्लॉक वगैरह जो कितने हैं, उससे हमें एक आइडिया होगा कि ये कितनी ज्यादा सेफेस्ट ब्लॉकचेन है। इसके अंदर जो नोड दिखाए गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 के आसपास या 13, 12-13 के आसपास जो है इस पे नोड ऑपरेटर काम कर रहे हैं। देखो 12-13 काफी कम होते हैं। मैं ये उम्मीद करता हूं कि फ्यूचर में इनके जो नोड होंगे काफी ज्यादा होंगे। जितने ज्यादा नोड होते हैं उतना ज्यादा जो इकोसिस्टम है उतना डिसेंट्रलाइज्ड होता है। पर्टिकुलर एक ही ब्लॉकचेन के ऊपर है नहीं, और जो इन्वेस्टर है वो कभी सोचता नहीं है कि इसके बारे में कि इनके नोड के लिए, और नोड जरूरी नहीं है इनकी ब्लॉकचेन का जो यूज करने वाले लोग होंगे बहुत ज्यादा होंगे। ज्यादातर लोग बाइनांस पे कर लेते हैं, वो इथेरियम पे नहीं करते, वो बाइनांस पे आ जाते हैं। और जो बाइनांस पे आ जाते हैं और बाइनांस से एसेट वगैरह बाय करते हैं, थोड़ी बहुत फीस वो दे भी देते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो BSC चेन का मेरे ख्याल में ज्यादा यूज होता होगा, और इनकी चेन का कमी होता होगा, उस वजह से इसके नोड ऑपरेटर भी कम है। तो एनीवे ये कंसीडर नहीं करते पूरी तरह से, बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज होगा इनका जो मेटा चेन के ऊपर जो नोड रन हो रहे हैं, बट इट्स फाइन। इट्स फाइन। कोई बहुत ही ज्यादा इसको यूज करेगा फ्यूचर में तो हो सकता है कि मेटा चेन को भी यूज करे, तो लेकिन इन्होंने अपने एक ऑप्शन दे दिया है जो बहुत अच्छी बात है। तो फ्यूचर में दोस्तों कितना जा सकता है ये हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में ये 300 350 मिलियन के आसपास मार्केट कैप अचीव कर ले। अगर ये 300 मिलियन भी जाता है तो $1 को इजीली क्रॉस कर देगा। तो $1 को क्रॉस कर देगा, उस हिसाब से आप देख सकते हो ये कितने एक्स यहां से बनता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस टोकन के अंदर फ्यूचर लॉन्ग टर्म के लिए पोटेंशियल है। लेकिन अगर कम से कम भी इसके अंदर एक मार्केट कैप आता है तो वो कितना आ जाएगा दोस्तों। पहले इससे पहले इसने 100 मिलियन की मार्केट कैप अचीव कर ली थी, जब ऑल टाइम हाई गया था उस टाइम 100 मिलियन के आसपास इसने मार्केट कैप अचीव की थी। लेकिन अब ये ज्यादा से ज्यादा 250 मिलियन जो अचीव करना भी कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो 250 जैसे ये 250 मिलियन अचीव करता है, क्योंकि शुरू में 2021 में 100 मिलियन कर ली थी, अब तो इसके यूजर भी बढ़ गए हैं। मैं अपने पर्सनल ओपिनियन की तरफ जाऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि 250 मिलियन मार्केट कैप अचीव करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि 2021 में जब 100 मिलियन जो डॉलर है इसका जो मार्केट कैप बन सकते हैं, तो अब 250 मिलियन का जो मार्केट कैप अचीव करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। तो $1 तो इजीली इसको कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसके यूजर और इसके जो है जो इसको सब्सक्राइबर, मतलब आप इसके जो टेलीग्राम पे इसको फॉलोअर्स वगैरह कह सकते हो, वो काफी बढ़ चुके हैं। और इनकी अपनी एक ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन होने के बाद भी 250 मिलियन एक छोटा सा अमाउंट को अचीव ना कर पाए तो ऐसे प्रोजेक्ट का क्या फायदा। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रोजेक्ट है मुझे ऐसा लगता है कि इजीली कम से कम जो 250 मिलियन के आसपास मार्केट कैप अचीव कर लेगा और $1 को क्रॉस कर सकता है ये। तो ऐसी कंडीशन में इसको बाय करना चाहिए कि नहीं चाहिए, वो भी हम देख लेते हैं। ये ऑलरेडी कू कॉइन के ऊपर लिस्टेड है। देखो कू कॉइन के ऊपर लिस्टेड है, बिटगेट के ऊपर लिस्टेड है, और ला टोकन तो इतनी अच्छी एक्सचेंज नहीं है। कई डिसेंट्रलाइज MEXC के ऊपर भी लिस्टेड है, HTS हुबी के ऊपर भी लिस्टेड है, बड़ी बड़ी एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जेम हो सकता है फ्यूचर में। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो अपनी एक रिसर्च जरूर कर लेना। रिसर्च मेरी कहती है कि ये कहीं ना कहीं आपको एक अच्छे रिटर्न दे सकता है। इतने ज्यादा हैवी रिटर्न भी नहीं सोचने चाहिए, इतने ज्यादा कम भी नहीं, लेकिन कम से कम तो इसका जो $1 जानने के काबिल है। ठीक है, तो बाकी जो फ्यूचर प्रेडिक्ट करेगा इसके जो होल्डर जो है उसके हिसाब से इसका प्राइस होता है, कितना होगा क्या नहीं होगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि $1 ये इजीली बिना किसी प्रॉब्लम के ये जा सकता है। ठीक है, बाकी कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं, अपनी रिसर्च कर लेना। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर कोई बंदा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है, प्रीमियम ग्रुप भी ज्वाइन करना चाहता है, किसी टोकन के बारे में कुछ जानना चाहता है, तो हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। उसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हैव गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।